चीज से रिलेटेड अपने माइंड में थॉट आते हैं, और जैसे अपने थॉट आते हैं अपन वैसा ही आउटपुट देते हैं। मतलब अगर कोई मुझे डांटेगा तो मेरे मन में विरोध का भाव आएगा, तो मैं आउटपुट भी ऐसे गुस्से वाला ही दूंगी। और अगर कोई अच्छी तारीफ करेगा तो मुझे अच्छे थॉट्स आएंगे और मैं आउटपुट अच्छा दूंगी। बट ऐसा क्या हो जिससे थॉट अच्छे ही आए और अपन आउटपुट भी अच्छे ही दे। मतलब माइंड को स्टेबल, अपनी वो स्टेबिलिटी, वो पॉजिटिवनेस की तरफ कैसे रखे वो। सुप्रभात। तो कल मैं यहाँ से ये सीख लेके गया कि महत्वपूर्ण जो हम समझते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका कितना संयोग बढ़ जाता है हमारे जीवन में। जैसे मैं आज ही का उदाहरण लूँगा। मैंने सुबह मेरे जूते मैं घर के अंदर ले आया पहनने के लिए, पर मेरे माता पिता दोनों में से एक ने शायद उन्हें वापस बाहर रख दिया। तो मेरे विचारों में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ कि मैं तो अंदर लाया, इन्होंने बाहर रख दिए, गीले हो जाएंगे। तो फिर मेरे को आपकी कही हुई बात ध्यान आई कि हमारे जीवन में मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जूते हैं या जो मेरा संबंध है मेरे माता पिता से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने ये प्रस्ताव देखा, ये अपने विचारों में बदलाव देखा कि अगर हाँ हम पहले जांच करें खुद के मन से, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, संबंध मजबूत कर पाएंगे, और हमारी जो सीख है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम सही दिशा में ले जा पाएंगे। वो बात हमारी तभी मानेंगे जब हमारा पूरे दिन का आचरण और व्यवहार ठीक होगा, उनके साथ या सभी के साथ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ से सुन के जाता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और व्यवहार करना नहीं आता है। पर मैं मैक्सिमम टाइम खुद को प्रेशराइज करता हूँ कि तू अच्छा व्यवहार कर दीपक, क्योंकि तेरा काम ही यही है। और जब तू अच्छा व्यवहार करेगा किसी के साथ तो वो तेरी बात मानेगा। तो मैं खुद को प्रेशराइज करता हूँ, और जब मैं नहीं कर पाता हूँ अच्छा व्यवहार या अच्छा काम, तो फिर वो रिग्रेट सा बना रहता है अंदर। तो फिर उनको तो समझा पाता हूँ नहीं, पर खुद के अंदर और बेचैनी सी लगी रहती है, फिर वही स्टार्ट हो इसीलिए जाती है। कल कह रहे थे कि हम करते तो वही है जहाँ हमको सुख दिखता है। अब आप ये मान रहे हैं कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो परिवार वाले मेरी बात मानेंगे। अब ये परिवार वालों को अपनी बात मनवाने के लिए अच्छा व्यवहार करना है, या हाँ, मेरा यही सुख यही। उसी में है इसलिए मुझे ऐसा व्यवहार करना है? हाँ, मैं उस वो मेरा मानना ये हो गया कि अगर वो बात मानेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, जबकि मेरा फोकस व्यवहार के ऊपर नहीं है, मेरा फोकस उसके ऊपर है कि मैं ये अच्छा वो व्यवहार लोग करूंगा मेरी तो। बात मान लेंगे, हाँ। हाँ, वही वही। तो उसके बदले ये देखा जाए कि ये लोग बात मान ले इसलिए अच्छा व्यवहार करना है, या मेरा या सुख उसी में है। हाँ, अब उनको मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने, उनकी मौज है। मेरा तो सुख इसी में है भाई, मैं तो ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो फिर वो खुद को प्रेशराइज करने वाला वही सीन फिर वो लगा प्रेशराइज ही रहता करने है। वाला उसमें नहीं, इसलिए नहीं होगा। प्रेशर हम उसी काम के लिए डालते हैं जिसमें आपका सुख नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है। जैसे आपको दौड़ने में सुख नहीं है तो जबरदस्ती आपको दौड़ा रहा है कि इतना चक्कर लगा के आओ स्कूल के ग्राउंड का। दौड़ने में आपको सुख नहीं है और कोई कह रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो वो आपके लिए सजा बन जाता है। यदि आपको दौड़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि दौड़ने को कह रहा था, आपको तो अच्छा लगेगा, मस्त दौड़ेंगे खुशी से। तो वो एक चक्कर लगाने को कह के हम दो लगाएंगे, वो कहेंगे भाई रुक जा, पढ़ना भी तो है, आगे बैठ जा वापस। वो सजा नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, ये बात तो जैसे व्यवहार की हो गई, या प्रेशर उसी में लगाना पड़ता है जिसमें सुख ना हो या खुद को खुशी ना हो हाँ उसमें। हाँ। ठीक बात आपकी। जैसे कि मैं तो इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर उसमें मेरे को अगर खुशी नहीं मिल रही, तो मैं उस काम का इम्पोर्टेंस देखता हूँ कि इस काम की इम्पोर्टेंस कितनी है, कितना महत्वपूर्ण है। पर मुझे एक और क्वेश्चन उठा अभी दिमाग में कि ये चीज़ स्किल में भी होती है कभी कभी। हम्म। जैसे अपन कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसमें खुद को भी प्रेशराइज करना भी पड़ता है अपने को। पर वो तो स्किल तो लंबे टाइम तक है, तो उसको कैसे देखा जाए कि क्योंकि ये तो हमारा एक करियर पार्ट है, जिसको जी। हमें बहुत लंबे टाइम तक साथ रहना है। हम जो स्किल मेरे पास है उसको, और हमें बहुत लंबे टाइम तक साथ रहना है, फिर भी उसमें प्रेशर कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि प्रेशराइज अगर खुद को कर रहे हो, अगर वो लॉन्ग टर्म तक है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो उसको कैसे आप कैसे डिफाइन करो? पहला तो यह है कि फिर स्किल में भी देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन भी कोई चूज कर सकता है जिसमें खुद को प्रेशराइज ना करना पड़े।
पहला तो ये है, यदि वो ऑप्शन आपका छूट गया है फिर तो यह है कि उसके साथ में देखा जाए कि इसमें क्यों मुझे आनंद नहीं आ रहा है इस काम को करने में, ये वाकई में काम बुरा है या मैंने कुछ इसके बारे में मान रखा है। ये जो काम करना पड़ रहा है उसमें खुद को प्रेशराइज क्यों करना पड़ रहा है, ये वाकई में काम बुरा है या मैंने कुछ ऐसा मान रखा है जिससे मुझे इसको करने में मन नहीं लग रहा, या मैंने कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रखी कि ज़िंदगी तो ऐसी होगी और उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है वाकई में आपका काम बुरा हो तो छोड़ के कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते। यदि काम तो ठीक है, परफेक्ट है, सामाजिक रूप से ठीक है, नैतिक रूप से ठीक है, सब तरह से ठीक है, फिर भी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो सोचा जाए कि और क्या कल्पनाएं हम अपने में चला रहे हैं जिसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। इसको थोड़ा आराम से बैठ के जांचा जाए। जैसे आपने ये कल्पना चला रखी हो कि मैं तो ऐसा काम करूं जिसमें ऐसा ऐसा हो, मुझे इतना ही करना पड़े और इतना पैसा मिल जाए, इतना ही करना पड़े इतना पैसा मिल जाए, ये ही करूं और ये हो जाए। अब आप काम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है या कोई अलग तरह की मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपकी जो कल्पनाएं आपने बना रखी उसके साथ वो मैच नहीं करता, तो उसको जांचना पड़ेगा फिर ये वाकई में काम पूरा है या हमने कल्पना कुछ और करके रखी उसके साथ ही मैच नहीं हो रहा। अब ये देखे कि ये कल्पना कर रखी वो वास्तविकता के बेस पे कर रखी है, हमने अपनी कोई फैंटेसी चला रखी है। इसमें तो मुझे ये दिखता है कि मैं जितना सोचता हूँ उतनी मेहनत कर नहीं पाता, उसके बाद जब मेहनत नहीं कर पाता रिजल्ट नहीं मिलता है और मैंने रिजल्ट कुछ और ही सोच रखा है, तो फिर वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो करेगा ही। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। ठीक बात। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने 25 साल लगाए पूरा भीलवाड़ा में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब तरह के काम करके देखे, आंदोलन वगैरह, अन्ना आंदोलन सब करके देखे। अल्टीमेटली मैंने महसूस किया कि जब तक हम आंखों से देखते हैं बाहर की दुनिया दिखती है तो तब बाहर ठीक नहीं है कि बाहर ही दिख रहा है हमको, तो उसी को ठीक करना है, तो उसी में ताकत लगा दी। जब ये चर्म चक्षु, जो ये चमड़े के चक्षु मतलब आंखें है ना, इससे हम देखते तो ऐसे दिखता है, जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं इससे, ये जो ऊपर लिखा ना समझ सबसे ऊपर, तो जब ये चक्षु खुलते हैं तो हम फिर अपने अंदर भी देख पाते हैं, खुद को देख पाते हैं। तो अपने भी जैसे बाहर अधूरापन आंख से दिख रहा है, अपने भी अधूरापन दिखता है समझ से, ज्ञान चक्षु से। तो बोलता अरे यार मैं बाहर इतना तक कोशिश करता रहा लेकिन अपना तो अधूरापन देखा ही नहीं यार, अपन ही अधूरे हैं। जब अपने पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा दूसरे को। कोई मेरे से 2 लाख मांगने आए, मेरे पास होगा तो दूंगा ना। तो कोई मेरे से समझ मांगने आए, समझ लेने आए, मेरे पास समझ होगी तो दूंगा, नहीं तो कहाँ से दूंगा। अगर मैं गुस्से से भरा हूं तो प्यार कैसे दे सकता हूँ, घर वालों को या बाहर वालों को। तो पहले खुद को भरना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अगर समाज को सुंदर देखना चाहता हूँ घर जैसा, मेरा एक सपना भी है, तो पहले मुझे खुद सुंदर बनना पड़ेगा, तो समाज सुंदर हो पाएगा। मेरे को होगा तो मैं दूंगा ना। मैं खुद गुस्से भरा हूँ, मैं सामने पत्नी से आशा करूँ, दूसरा आशा करूँ कि यार वो प्यार से बात करे, कैसे करेंगे। मैं तो खुद ही कुछ प्यार से नहीं भरा हूँ। तो इसलिए ये जो प्रस्ताव है, इससे जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, अंदर ध्यान जाता है। और मुझे पहली बार जिंदगी में समझ में आया शिविर में आने के बाद, किसी भी व्यक्ति का ध्यान अगर अपनी कमी पे चला जाए वो चैन से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता जब तक उसको ठीक नहीं कर ले। आदमी कोई भी अधूरा जीना नहीं चाहता, पूरा जीना चाहता है, समझदार मानता है अपने आप को। अगर उसको ध्यान चला जाए यार मेरे समझ में कमी है, तो वो उसको पूरा करके, जैसे मुझे अभी ध्यान चला गया अपने ऊपर कि शिविर में बताया गया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है इसका मतलब आप अधूरे हो, सामने वालों को हैंडल नहीं कर पा रहे इसलिए गुस्सा आ रहा है। सामने वाले हैंडल कर लेते हो तो गुस्सा नहीं आता है। तो अब मुझे लगा गुस्सा मेरी अक्षमता है, मेरी कमी है, तो अब मुझे ठीक करना है। तो अब मैं पूरी ताकत लगा रही अपने आप को ठीक करने में। मैं ये बीच में इसलिए बोल देता हूँ कि जिससे थोड़ा भाई युवाओं को तो युवा ही प्रेरित ज्यादा करेगा। वंदन में 24 साल का, लेकिन मैंने जिंदगी की जो थपेड़े खाई है वो तो अभी उसने भी नहीं खाई है ना, तो वो समझ लिया नहीं है। नहीं, हाँ समझ लिया तो नहीं खाएगा। तो ऐसे तुम भी समझ जाओगे तो नहीं खाओगे। तो इसलिए बाकी कुछ काम नहीं करता घर में आपके समझ के अलावा। समझ होगी तो विचार ठीक चलेगा, विचार ठीक चलेगा तो व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा तो प्यार रहेगा, वरना तो खाली फिल्मों में दिखेगा प्यार, घर में नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लेना, ध्यान से सुने। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन आने से और समझ बढ़ने से कितना परिवर्तन आता है। कि वंदन भैया 24 साल के, यहाँ उनका छोटा भाई, मम्मी पापा उनको सुनने के लिए बैठे हुए,
किसी आदमी को समझ बढ़ गई है तो उसके घर वाले, इवन उसको जो खास है जिनको वो रोज धोख देता है, मम्मी पापा उनको सुन के और उससे कुछ समझने को तैयार है। इतना परिवर्तन आ जाता है केवल समझ बढ़ने से। गजब गजब उदाहरण दिया सोमानी जी ने। अभी हम कहते घर वाले हमारी सुनते नहीं है, अरे भाई आप समझदार बन जाओ तो माता पिता भी सुनेंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सोमानी जी, परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। बताइए। हमारा कभी कभी होता ना कि वो रनिंग तो शुरू कर दी है हमने, ट्रैक पे तो आ गए खुद को संभालने के लिए, पर खुद के साथ संबंध जब पहचाना तो लगा कि खुद के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। और जब सोने से पहले के जो 1 घंटा होता है, वो टाइम जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि जी ही क्यों रहे हैं हम। तो फिर उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मैं लोगों से कम और खुद से ज़्यादा प्रभावित हूँ, खुद के गलत चीज़ों से, व्यवहार से, जो खुद के साथ होता है मेरा। ये उसी ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बता रहा हूँ। जी सही बात है। और आप जो कह रहे हैं कि लोगों से कम अपने से ज़्यादा परेशान होते, सभी का ऐसा ही है। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाए तो ये मुद्दा है, अपनी स्थिति का कोई प्रश्न है, सुख क्या है। ये बहुत ही चर्चित शब्द है, आप जिनसे भी राय मांगेंगे 2-4 सलाह दे देंगे सुख के बारे में। जनरली देखे तो बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न होता है कि सुख क्या है। क्या परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख का मतलब एक जैसा है, अलग अलग है? मेरा सुख अलग, मेरे भाई का सुख अलग, मेरी बहन का सुख अलग, मेरे पिताजी का सुख अलग, मेरे बेटे का सुख अलग, ऐसा है? सभी का सुख एक है? अभी कोई उत्तर नहीं मांग रहे, अभी तो ये हम कह रहे कि ऐसे ऐसे प्रश्न चलते हैं, आपके भी मन में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। क्या मेरे लिए ही सुख का मतलब हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता रहता है? बाहर वालों का तो छोड़ो, हमको सुबह लगता है कि सुख इसमें है, दोपहर को लगता है सुख इसमें है, शाम को लगता है सुख कहीं और है, दूसरे दिन लगता है सुख कहीं और है, और सपनों में तो पता नहीं कहाँ ही घूमते रहते हैं रात को, तो सुख का तो कुछ अता पता ही नहीं है। हमारे लिए भी सुख का मतलब एक जैसा रहता है, बदलता रहता है? बदलता रहता है। अच्छा, हम जो कह रहे हैं सुख समृद्धि की निरंतरता, तो ये सुख निरंतर रहेगा तो बोर तो नहीं हो जाएंगे? आपने लग रहा दुख तो होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वरना जिंदगी से रस उठ जाएगा, जिंदगी निरस हो जाएगी, सुख ही सुख चलता रहेगा। तो लगता है निरंतर सुख पाना संभव है? ये सुख की निरंतरता हो जाएगी तो जिंदगी में इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? क्या लगता है? ये भी कोई लोग कहते हैं ना, बिना दुख को समझे सुख को कैसे समझोगे। प्यास लगती है तभी तो पानी का महत्व समझ में आता है, दुख आएगा तभी तो सुख समझ में आएगा, ऐसा है क्या? अभी तो सारे प्रश्न ओपन रख के चल रहे, हम किसी को कंक्लूड नहीं करना चाहते कि उत्तर किसी का फिक्स कर लिया जाए, हम बस ये सारे प्रश्न हैं अपने ना। और एक आखिरी प्रश्न जो लिखा है कि ये तो एक जीवन एक रथ है, एक पहिया है, चक्र चलते रहता है सुख दुख का, धूप छांव की तरह सुख तो आते हैं जाते हैं। नहीं, इन मुद्दों को समझाना हो तो एक एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है। तो आपको क्या लगता है, इन्हीं सब चीज़ों से हमको जिंदगी समझ में आ जाती है, या सुख को थोड़ा अच्छे से गहरे से समझने की ज़रूरत भी है?
है। सुख की हम ये व्याख्या यहाँ प्रस्ताव रूप में दे रहे हैं। जो भी सोच रहे विचारों में उठापटक चल रही है या एक हारमोनी चल रही है, एक संगीत चल रहा है। यदि संगीत चल रहा है, हारमोनी चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? सुखी है। यदि अपने भीतर बहुत उठापटक चल रही है, एक विचार ये चल रहा है, एक वो चल रहा है, भाव क्या रखा जाए किसी के प्रति तय नहीं कर पा रहे, किसके साथ विरोध रखे, संबंध रखे। स्वीकार तो संबंध ही होता है, फिर बार बार विरोध क्यों उठ जा रहा है इसके प्रति? अपने प्रति क्या देखे, हम क्या है, अपनी भी कोई वैल्यू है कि नहीं है, करना ये चाहते हैं कर नहीं पा रहे, ये बहुत सारा चलते रहता है। जो उसको क्या कह रहे हैं? दुख। यदि सब ठीक चल रहा है, भाव की स्पष्टता है, विचारों की स्पष्टता है, अपने बारे में स्पष्टता है, परिवार के बारे में, परिवार में किसके साथ कैसे जीना है, क्या व्यवहार करना है, समाज में क्या जीना है, कैसे करना है, सब क्लैरिटी है। और अपने भीतर एक संगीत है। संगीत मतलब वो वाजिंत्रों वाला संगीत नहीं ना। अपने भीतर शहनाइयाँ बज रही है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अपने अंदर एक हारमोनी है, क्लैरिटी है, भाव की क्लैरिटी है, थॉट्स की क्लैरिटी है। क्या कहेंगे? सुख। ठीक लग रहा है? बताइए क्या लग रहा है, इसके लिए क्या सोच रहे? किसी को सुख दुख कहेंगे? लोग बार बार यही ध्यान दिलाते, फिर एक बार, इसलिए यहाँ लिख के रखा है ना, माने नहीं जांचे। तो ये जो कहा जा रहा है इसको मान लेने की जरूरत नहीं है कि सुख यही है, दुख यही है। जांच के देखिए आपके लिए यही है। जैसे हम पहले ही सत्र से पूछ रहे हैं कि आपको विरोध पूर्वक जीना स्वीकार होता है, संबंध पूर्वक जीना स्वीकार होता है। संबंध पूर्वक जब भी अपने में विरोध चलता है किसी के प्रति, तो उस स्थिति में आपके भाव, आपके विचार आराम में चलते हैं या बहुत ऊपर नीचे होने लगता है? किसी के भी प्रति विरोध का भाव जब भी चलता है तो बहुत ये जो ऊपर नीचे होने लगता है, कन्फ्लिक्ट अपने अंदर बनने लगते हैं। किसी को दुख नाम दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि सबके साथ संबंध पूर्वक जिया जाए, और किसी व्यक्ति के प्रति संबंध का ही भाव बना हुआ है आपका, उसके साथ आप जिस तरह से जीते हैं यार, वो बाहर वाला तो बात की बात है, अपने भीतर वो जो स्थिति है उसी को क्या कहेंगे? सुख। आप भी इसी को सुख मान रहे हैं? एक शिविर में एक यंग व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सुख बुख आप ये सब जो बता रहे हो ठीक बात है, लेकिन मेरे लिए तो सुख यह है कि सुबह बहुत मस्त नाश्ता मिल जाए, अच्छा ब्रेकफास्ट, दोपहर को बहुत भरपेट लंच मिल जाए, यही सुख है। आपके लिए भी यही सुख है? रात को बहुत बढ़िया सा डिनर मिल जाए, हैं? अभी तो यही है। हाँ, इसी को आप थोड़ा जांच के देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लंच मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच की स्थिति में भी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका क्या जुगाड़ है? और लंच और डिनर के बीच में भी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए?
इसका क्या जुगाड़ है? टीवी तो है, मोबाइल तो है। बहुत अच्छा लंच आपको मिला हो ना, बहुत अच्छा लंच आपको परोसा गया, लेकिन जिसने परोसा है आपकी मम्मी ने या आपकी पत्नी ने बहुत विरोध के भाव से परोसा है, आपके बारे बुरा भला बोल के, अब वही लंच सुख है नहीं है? डिनर तो आपको बहुत हैवी परोसा है, इतनी बड़ी थाली है, जिसको आप एकदम सुख वाला डिनर मानते हैं वही डिनर है, एकदम लाइटिंग वाइटिंग सब सजाया गया है। लेकिन उसी के साथ ये भी याद आ रहा है कि अकेले बैठ रहे, 10 साल पहले तो बेटे के साथ बैठ के डिनर करते थे, अब तो वो अलग रहने लगा है बहू के साथ। नहीं, वही डिनर सुख है नहीं है? भाई हर बात को जांच के देख लीजिए, जिसको सुख मान रहे वो वाकई में सुख है या मान रखा है। क्या सुख मान रहे हैं हम अपने लिए, किसके पीछे दौड़ रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं? जैसा कि आपने अभी बोला कि सुख मानना, तो अगर देखा जाए तो अपने दैनिक जीवन में भी हमने बहुत चीज़ों को सुख मान रखा है, और जब वो नहीं मिल पाती है तो शायद उसी को हमने दुख भी मान रखा है, दुख का कारण जो हम कह सकते जबकि ठीक से देखे तो पहले भी दुख में ही थे, अब भी दुख में ही हैं। मतलब सुख था ही नहीं। तो ये तो आप ही कह रहे हैं मान रखा था, हाँ वही। मैं नहीं कह रहा। हाँ ठीक बात। फैमिली के साथ खाना खाना ये सुख मान रखा है, और जब नहीं मिलता है तब वो थोड़ा कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। वही पर फैमिली वो के साथ खाना खाना सुख है ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं फैमिली के साथ जो आपका भाव है, परिवार के हर सदस्य के प्रति आपके अंदर जो ये संबंध का भाव आप में बना हुआ है, उस भाव के तहत आपको सुख महसूस होता है। अब साथ खाने बैठ रहे तो वो अच्छा है, यदि अनुकूल नहीं है अलग अलग भी खा रहे, बट भाव तो ठीक ही है, तो भी वो दुख थोड़ी है। ठीक बात। मतलब अगर भाव अच्छा है तो खाना हो या ना खाए या खाए वो नहीं मैटर नहीं। खाएंगे। खाएंगे। नहीं वो तो खाएंगे। फिर वो उसके साथ होता है, जी। मतलब अगर कोई बड़ी चीज है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो ही जाती है। जैसे आपसे कहा जाए, मतलब एक दो सिचुएशन दी जाए कि आप बहुत आलीशान होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आपको वहाँ जो वेटर वेटर्स जो होते हैं सब सर या मैम ही कह के बुलाते हैं, जैसे दुनिया के सबसे सम्माननीय व्यक्ति आप ही है, ऐसे आपको सब अच्छा एकदम सिस्टमेटिक परोसते हैं। नहीं, दूसरा आप घर में खाए, चिल्ला के माँ बुलाती है, ले खा ले, कहाँ मर गया, और डांट डपट के खिलाती। छोटे थे तब तो करेले की सब्जी नहीं खाते थे तो ऐसे मार मार के खिलाती थी, नहीं मुंह में चम्मच घुसेड़ घुसेड़ के खिलाते थे, खा ही ले। हैं, चम्मच से मारती थी? अच्छा। फिर बाहर से देखेंगे तो सुख वाली परिस्थिति कौन सी लगती है? सिर्फ बाहर से देखिए एक्टिविटी के रूप में, वहां तो मारपीट हो रही है, डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है,
वहाँ तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना आपको जो मंगाए दिया जा रहा है लाके, नहीं और कुछ लाऊं सर पूछते रहते हैं। आप झूठा छोड़ रहे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। सम्मानीय तो सुखदायक तो वो लगता है, बट सुख महसूस कहाँ होता है? सुख तो मन से ही होता है। बहुत अच्छा कपड़ा पहनना भी सुख मानते हैं हम, अच्छे कपड़े पहनना, नहीं ये कपड़े मिल जाए। और आजकल तो अब इतने सारे वो एडवर्टाइजमेंट हो गए हैं, तो ये अच्छे कपड़े पहनना सुख है नहीं। लेकिन जब वही कपड़े किसी के लिए पहन के जाते हैं और इसके साथ झगड़ा हो जाता है और वो कह देता है अब मिलने मत आना मुझे वापस, अब मुझे मिलने मत आओ वापस। वही जो कपड़ा इतने मेहनत करके पैसे जमा करके घर वालों से झगड़ा करके भी खरीद के ले आए थे कि नहीं पहनना ही है, तो बड़े उत्साह से पहन के गए थे, अब क्या उस कपड़े में उतना सुख दिखता है? कई बार ये मान लेते कि ये गाड़ी तो खरीदनी है, लोन लेकर के भी कुछ गिरे रख के भी बहुत सारा करके भी गाड़ी खरीद ली सालों की मेहनत से। जैसे ही गाड़ी में बैठ के बाहर निकले थे पास से एक उससे भी महंगी उससे भी अच्छी गाड़ी निकल गई किसी की। क्या वो गाड़ी इतना सुख देती है या अपने अंदर एक और अंतर विरोध चलने लगता है? कंपैरिजन मोड ऑन हो जाता है, ऑन ही रहता है, ऑफ कब करते हैं? जी भैया कुछ कह रहे हैं? भैया जैसे अपन कुछ भी खाते हैं टेस्टी, तो उसमें जो फील होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक तरह की संवेदना है, शरीर में कुछ महसूस होता है, तो संवेदना अच्छी है बुरी है ये टैग हम लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक से देखेंगे तो संवेदना संवेदना है। रसगुल्ला खाते हैं उसका एक सेंसेशन जीभ पे होता है, करेला खाते हैं उसका एक सेंसेशन जीभ पे होता है। एक अच्छा है एक बुरा है ये टैग तो हमने लगाया नहीं। मैं बचपन में एक सीरियल में एक सीन देखा था, तो कुछ बातें बचपन में ऐसे ही बन गई याद रह गई, अब जाके बहुत सारा कनेक्ट हो रहा है। तो उसमें ऐसा था कि एक सीरियल थी उसमें दो लड़के थे, वो ऐसे कहीं मतलब स्कूल में घूम रहे थे, तो प्रिंसिपल जो थे उनके वो नाश्ते में रसगुल्ले मतलब गुलाब जामुन लाए थे, तो उनसे रहा नहीं गया जाके खा गए। प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया मेरे गुलाब जामुन कौन खा गए। सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो दोनों पकड़े गए, इन्होंने ही खाए। तो उनको सजा देने के बारे सोचा, क्या सजा दी? हलवाई को बोला इतना बड़ा पतीला भर के गुलाब जामुन लेके आओ और कहा खाओ, सारे खत्म करने। शुरू में तो बहुत आनंद मिलता है, इतने सारे गुलाब जामुन अभी खा जाते हैं सारे। कितने खाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, एक लेवल के बाद क्या लगेगा? अब नहीं चाहिए, बट फिर भी अच्छा तो लगता ही है खाना। भाई पेट भर गया बट अच्छा तो लगता ही, और भी खाएंगे तो एक समय के बाद अच्छा भी नहीं लगेगा, नहीं और भी खाएंगे तो यहाँ तक आ जाए। अब वो सजा लगने लगता है। संवेदना तो सेम वही है, गुलाब जामुन वही है, अपनी जीभ वही है, सब वही है। वही गुलाब जामुन स्टार्टिंग के वक्त बहुत रुचिकर लगते थे, अब क्यों अरुचिकर लगने लगे? वही संवेदना पहले मजा लगती थी, अब वो क्यों सजा लगने लगी? शादियों में आपके पास मौका रहता है, एक से मन भर गया, आप अनावश्यक लगता है दूसरे काउंटर पे चले जाइए। हस्बैंड वाइफ वो संवेदना नहीं है, वो भाव है। भाव में ऐसे चक्र नहीं चलता।
कुछ टाइम तक सुंदर लगना, अगर फिर अगर हाँ, भाव विचार आप ठीक नहीं सिर्फ शरीर से देख रहे हैं, एक समय बाद मन भर जाएगा और मन उब जाएगा। भाव देख रहे हैं फिर नहीं मन भरता, मतलब मन भरता नहीं कहें, भरा हुआ ही रहता है, बट उसका सुख बना रहता है। सिर्फ शरीर देख रहे हैं तब तो फिर वही होगा। नई नई शादी करके आते हैं और सिर्फ शरीर के आकर्षण से शादी की है, तब तो जब वो श्रृंगार करती है तो शायरियाँ मारते हैं। वही जब 10, 15, 20, 25 साल बीत जाए तब श्रृंगार करते तो कहते हैं चलो भी नहीं। तो वही सुख कहाँ गायब हो गया। लेकिन यदि भाव से समझ से की है शादी तो बढ़ता ही जाता है सुख। ये मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। हम जिस स्थिति परिस्थिति में जीते हैं उसमें जीना हमको स्वीकार होता है कि हम ऐसा ही तो जीना चाहते हैं। तो इस स्वीकृति का जो भाव है वही सुख है। और उससे अतिरिक्त जो यहाँ हमने देखा कि हम जिस परिस्थिति में जीते हैं उसमें अंतर्विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वही हमको बेचैन करता है, हमको दुख दिखता है उसमें। अब ये बेचैनी कई बार इतनी सूक्ष्म होती है, पकड़ में नहीं आती जब तक बाहर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कैसे? तो एक शिविर में एक बहन आकर के मतलब सेशन के बाद में ये कहती कि मेरे साथ एक विचित्र प्रश्न है। मैंने कहा क्या प्रश्न है? तो बोली कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे से ही रखा गया, बट जब मैं बड़ी हुई तो घर में अकेला सा महसूस होने लगा, कोई भाई बहन नहीं, अकेलापन महसूस होने लगा। तो मैंने पिछले लगभग 4-6 महीने पहले एक जिद करी कि मुझे घर में एक कुत्ता चाहिए जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ, अच्छा रह। तो मेरे पिताजी को, मम्मी को ये पसंद नहीं था, घर में थोड़े न कुत्ते रखते हैं, तो उन्होंने मना किया। लेकिन मैंने जिद करके भी कहा कि नहीं, लाना ही है। अब घर में कुत्ता ला दिया। अब पिछले 1 महीने से स्थिति ये है कि मेरे मम्मी पापा को मुझसे ज़्यादा वो कुत्ता अच्छा लगता है, और मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करते, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते। मैंने खाया नहीं खाया चिंता नहीं, उसने खाया नहीं खाया उसकी चिंता ज़्यादा है। अब वो कुत्ता जो मैं अपने सहयोग के लिए लाई थी वो मेरा दुश्मन बन के बैठा है। अब मेरा मन कर रहा है इसको बेच दूं, लेकिन बात मेरे आत्मसम्मान की है। लड़ाई करके जिद करके कुत्ता मैं ही तो लाई थी, अब मैं ही कहूँ बेचना है, वो मना करेंगे, फिर अब मैं क्या करूं? तो मतलब मुझे तो इतना ही ध्यान में आया कि मैंने कहा देखो, ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा आप कुत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है आपके मम्मी पापा को, उसमें मुझे डाउट है। ये जो आपने निष्कर्ष निकाल लिया है उस पर मुझे संदेह है। तो आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करके देखिए, शायद कुछ ऐसा होगा कि उनकी कोई अपेक्षा होगी जो आप पूरी नहीं कर रही, तो उनका रिएक्शन इस रूप में दिख रहा है। बट आप ही देखिए, इसका उत्तर तो आप ही को ढूंढना है। वो कुत्ता रखना बेचना वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। अब ऐसे ही जैसे आप लोग शाम को घर जाते वैसे वो भी घर गए, बट एक मूड बना लिया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने अंदर जो डायलॉग चलता है उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको देखना। जब दूसरे दिन वो वापस आई तो एक खुशी झलक रही थी चेहरे पे, एक मतलब जैसे कहे ना सुबह की लालिमा झलक रही थी। आके कही कि मुझे मिल गया कारण। मैंने कहा क्या कारण है? तो बोली लंबी कहानी है। सुनाइए। तो उन्होंने शुरू किया कि मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही जहाँ हमारा घर था वहाँ से अलग होके, मतलब अलग मतलब काम धंधे के हिसाब से अलग होके शहर आ गए थे। तो तब से वो दोनों अकेले रह रहे थे। पापा दिन भर काम करे, मम्मी घर में अकेली रहे। शाम को पापा आए तो एकदम थक गए हो, फिर दोनों जो भी थोड़ा बहुत खा करके सो जाए। ऐसे उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तो उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आ गई। उनके पूरे सुख का, पूरे उनके दिन भर के ध्यान का केंद्र मैं बन गई। मैं क्या कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ तो सीधा दौड़ के आ जाना,
पिताजी भी जाते तो उनको जाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे छोड़ के जाना। वापस आते तो उसी उम्मीद में आते कि बेटी के साथ खेलेंगे। पहले तो छोटी सी तो ऐसे ही ध्यान रखते थे, रात भर जगते, जो कुछ करते, एक खुशहाली सी आ गई उनके ज़िंदगी में। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मेरे साथ खेलने में समय बिताने लगे, मेरी जिद पूरी करना और मेरे साथ खेलना और मस्ती करना। जितने भी थक के आए हो पिताजी मेरे साथ खेल के सारा थकान उनकी मिट जाती है, ऐसा महसूस करते। मम्मी घर का सारा काम भी देखती, बट मुझे कभी वो नहीं करती ना कि ध्यान हट गया मेरे से, ऐसा। फिर मैं स्कूल जाने लगी तो मुझे भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, मम्मी पापा को छोड़ के जाना, बट फिर भी धीरे धीरे जाने लगी, बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई, दोस्तों के साथ घूमने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त बदला, हम लोगों की स्थितियाँ बदली, मेरे पास अपना मोबाइल आ गया। अब मेरा अपना एक अलग कमरा है, उसी में मैं सोती हूँ, कॉलेज चली जाती हूँ, बाहर ही कभी खा लेती हूँ दोस्तों के साथ। मम्मी को कह देती हूँ कि घर पे नहीं खाऊंगी। शाम को आती हूँ तो भी दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ या अपने कमरे में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाती रहती हूँ। पिताजी घर से आते शाम को, मुझे पता भी नहीं होता आ गए नहीं आए, कितने बजे आए, आके अपना खा के टीवी देखने लगते। मैं अपने कमरे में कुछ मोबाइल में देखती रहती हूँ, सो जाती हूँ। वो भी कब सो गए, क्या हुआ पता नहीं। तो ये धीरे धीरे उनमें और मुझ में कुछ दरारें तो आ रही थी। भले झगड़ा नहीं हो रहा था, बट कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का भाव तो नहीं पहचान रहे थे, और गलती मेरी ही थी, उनकी नहीं थी। मैं ही कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बहुत अलग मानने लगी थी, इसलिए तो उनके साथ होते हुए भी मुझे घर में अकेलापन लगता था। अब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बुद्धू थी कि इतने अच्छे मम्मी पापा है फिर भी अपने को अकेला पाती थी। उसी चक्कर में तो मैंने वो निर्णय लिया कि कुत्ते को लाना है। तो धीरे धीरे दरारें पड़ रही थी। अच्छा हुआ कि ये कुत्ता लाए, जिसके रूप में मुझे दिखा कि मम्मी पापा की कुछ अपेक्षा है जो मुझसे पूरी नहीं हो रही, और मैं अभी कुछ उनके साथ संबंध को ठीक पहचान नहीं रही। अब वो पहचानना शुरू कर दूंगी। कुत्ता ही भले रहा घर में, वो भी अपना काम करेगा, हम अपने साथ खुद से ठीक से जिएंगे। अब ये एक रात में ये पूरे 20 सालों का एनालिसिस लेके आ गई, एक बार अपने में देखना शुरू किया तो। नहीं तो ये कई बार दुख या कई बार अंतर्विरोध इतना सूक्ष्म भी होता है कि हम वेट करते कहाँ कुछ गलत हो रहा है, बट ठीक से देखे, बारीकी से अपने में देखना शुरू करे तो बहुत कुछ तो गलत होना स्टार्ट हो गया है। और जब तक बड़ा धमाका नहीं होता, बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, तब तक हमको लगता नहीं कि कुछ गलत कर रहे। नहीं, भाव में थोड़ी थोड़ी दरारें आती रहती है, संबंधों में थोड़ी थोड़ी दरारें आती रहती है। जब तक टूट के सब बिखर नहीं जाता तब तक हम जागते ही नहीं है, चल रहा है सब। तो इसलिए इसको भी हर वक्त अपने में देखते रहना जरूरी है कि जो कुछ भी अपने में चल रहा है वो हमको संबंध की ओर, व्यवस्था की ओर ले जा रहा है या अंतर विरोध की ओर, दुख की ओर ले जा रहा है। इसी के फैलाव को कल हमने देखा था। जब अपने में हार्मनी में जिएंगे तो कैसे जिएंगे? अपने साथ तो अच्छे से जिएंगे ही, परिवार में अच्छे से जिएंगे, समाज में अच्छे से जिएंगे, और प्रकृति के साथ भी अच्छे से जिएंगे। तो हम सुखी है, बाहर सुख फैला रहे हैं। तो इसका पूरा कार्यक्रम ये निकल के आता है। समझना क्या है? अपना होनापन, अपनी व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और प्रकृति की व्यवस्था, उसी में व्यवस्था पूर्वक जीना है। तो हमको कई बार ये लगता है कि जिंदगी इतनी बड़ी है, क्या क्या समझेंगे, बट एक प्रस्ताव ये भी है कि इतना ही है। इससे अतिरिक्त और कुछ है नहीं।
पूरे के सार के रूप में देखेंगे तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम निकलता है समझने का, जीने का। लक्ष्य क्या है? सुख समृद्धि की निरंतरता। और इस पे हमने खूब चर्चा करी कि सुख क्या है, तो अपने में हारमोनी में होना, संगीत में होना। और भी ऑप्शन है जिसको हम जांच के देख ही सकते हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, वो भी सुख है कि नहीं है, उसको भी देख लिया जाए। और अध्ययन की विधि क्या होगी? जो हम कर ही रहे 1.5 दिन से, जो भी रखा जा रहा है यहाँ सामने, आपके सामने, वो एक प्रस्ताव है। उसको अपने में जांच कर देखिए, उसको जी कर देखिए। सही लगता है तो आप ऐसा जिएंगे ही। आपको उसमें सुख दिखता है तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो या ना करो, आप करेंगे। ठीक नहीं लगेगा तो लाख कहने के भी नहीं करेंगे, या किसी को दिखाने के लिए उसके सामने थोड़ा कर लेंगे, बुरा ना मान जाए। तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि हम तो एक बार भी ये नहीं कहते कि ये किया जाए, ये ना किया जाए। हर वक्त आपसे ही पूछते हैं कि आपको क्या ठीक लगता है। जो आपको ठीक लगता है उसी की ओर ध्यान आकर्षण करने का काम करते हैं। जब हम अपने आप में जीना स्टार्ट करते हैं, संगीत में, हारमोनी में अपने आप को जीना स्टार्ट करते हैं, तब हम उस जब जर्नी में निकलते हैं, यात्रा में, तब हम कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। तब हमें मतलब उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए? वही, आपको लगता है कि इससे सुख बढ़ रहा है तो कंटिन्यू रखिए। आपको लगता है कि कुछ नहीं निकल रहा तो छोड़ दीजिए। बट ये भी देखना पड़ेगा कि आपसे कहा जाए कि यहाँ से दिल्ली जाना है आपको, आप यहाँ से चलना शुरू करें, 4-5 दिन बाद आपसे पूछा जाए दिल्ली पहुंचे, क्या उत्तर आएगा? नहीं पहुंचे। 10-15 दिन और बीत जाए, फिर मैं फोन करके पूछूं दिल्ली पहुंचे, कहेंगे नहीं पहुंचे। 2-4 दिन और बीत जाए, मैं फिर फोन करके कहूँ दिल्ली पहुंचे, नहीं पहुंचे। मैं क्या मान लूँ? आप चल ही नहीं रहे, आप अपने बारे क्या मानेंगे? एकदम निष्फल है या कुछ तो चले है, पहुंचने में देर है। दिशा सही होना तो जरूरी है ही, बट सही दिशा में जा भी रहे हैं तो भी ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिखाया जा रहा है वो दिल्ली अभी दूर है। चलना शुरू कर देंगे, 2-4 कदम चलेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। इसका मतलब यही नहीं कि पूरा ऐसा जीने ही लगेंगे। और 2-4 महीनों बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद भी आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंप्लीट हो गया पूरा, तो उत्तर यही आएगा कि नहीं हुआ है। उसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ नहीं किया। जैसे मैं अभी अपने बारे में कहता हूँ, मुझसे पूछ लोगे कि भाई शिविर लेने आ गए, पूरा ऐसा जीना लगे क्या? मैं भी कहूँगा नहीं, अभी काम चल रहा है। 7 साल तो हो गए काम शुरू किए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं के वहीं खड़ा हूँ, कुछ तो आगे चढ़ बढ़ा हूँ। तो हमको दोनों देखना पड़ता है। कई बार हम सिर्फ गैप ही देख, अभी इतना दूर है, अभी तक नहीं पहुंचे, अभी सुख नहीं मिला, अभी ये नहीं हुआ। उसके साथ ये भी तो देखे कि पिछले साल जहाँ खड़े थे आज उससे बेहतर स्थिति में है कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा बारीक ऑब्जर्वेशन कर सके तो ये देखिए पिछले महीने जिस स्थिति में से आज उससे ज़्यादा अच्छा कि नहीं। और ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके तो ये भी देखे कि कल जैसे थे आज उससे बेहतर हुए कि नहीं। अब कल में और आज में बहुत छोटा सा अंतर होगा, अनलेस की कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो। बट हम उस छोटे छोटे जर्नी को भी यदि अप्रिशिएट कर पाएंगे तो ये गिरना चढ़ना और ये सब हमको ऐसे बहुत बोझ नहीं लगेगा। यात्रा पूरी अच्छी लगेगी, सुखद लगेगी। हम यही देखते रहेंगे कि अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे, फिर तो हो सकता है आधे रास्ते से चलना ही छोड़ दें। ये देखे कि भीलवाड़ा से निकले थे, कुछ आगे तो पहुंचे, जयपुर तक तो पहुंच गए, ठीक है ना।
माइक बंद है। व्यवस्था के बारे में तो मेरा ये जानना है कि ये व्यवस्था है क्या? क्या एक अप्रोच टू द लाइफ है या क्या है ये मतलब व्यवस्था जिसकी कि हम मानव में भी है, परिवार में भी है, समाज के लिए भी है? जैसे अभी थोड़ा हम प्रकृति से कोई अप्रोच लेना शुरू करें तो ये जो एक बीज जमीन में डाला जाए, उसको कुछ पोषण मिले, उसमें से कुछ निकले, इसके कुछ नियम बने हुए ना, और नियमों के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। गाय का जो बच्चा होगा वो गाय जैसा ही आचरण करेगा, उसका पूरा एक नियम बना हुआ है। तो पूरे प्रकृति में हर चीज के होने की एक व्यवस्था, एक नियम नियंत्रण, संतुलन, ये सब ये है। वैसे देखे तो हम भी कोई कहीं से आ टपके तो नहीं है, प्रकृति ने ही बनाया हुआ है। हमारे होने के भी तो कुछ नियम होंगे, हमारे जीने के भी तो कुछ नियम होंगे। उसको पहचानने के काम को ही हम कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को समझ रहे हैं। जैसे ये प्रोजेक्टर है, ऐसे ही तो काम नहीं कर रहा, कुछ तो नियम है इसके, उससे काम कर रहा है। ये कैसे काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या क्या होता है, किन नियमों के अनुसार ये चलता है, ये सब समझे तो हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर की व्यवस्था को समझ लिए। वैसे हम भी है, हमारे भी कुछ होने की व्यवस्था है, हम भी कोई रियलिटी है, हमारे भी तो कुछ व्यवस्था है, उसको भी समझे। अब ये परिवार जो बना है उसकी भी तो कुछ व्यवस्था है, उसके भी तो होने के कुछ नियम है। संबंध आपने और मैंने बनाया है या नेचुरली है ही? ये भी जो जो रियलिटी है उनका पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ रोल है, उनकी कुछ व्यवस्था है, और जो एक बड़ी व्यवस्था है उसके अंदर उसकी कुछ भागीदारी है। तो मैं अपने में क्या हूँ, मेरे सही जीने के नियम क्या है, मेरे सुखी होने के नियम क्या है, उन चीज़ों को समझने को हम कह रहे हैं हम अपने में व्यवस्था को समझें। और ये जो पूरी बड़ी व्यवस्था है उसके अंदर मेरा रोल क्या है, अपनी व्यवस्था को समझ लेना, उससे पूरा हो जाएगा। परिवार की व्यवस्था को भी समझ के उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज की व्यवस्था को समझ के उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी को हम कह रहे हैं कि हम अपने होने को, अपने होने के नियमों को, उसकी व्यवस्था को समझे और उस व्यवस्था के अनुसार जीना शुरू करें, हमको यदि वो सही लगता है तो। मैं ठीक से रख पाया आपका उत्तर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर मेरा ये कहना है कि व्यवस्था आप बता रहे नियम, पूरी सृष्टि किसी नियमों के तहत बनी है। जी। अब मानव के लिए, स्वयं के लिए उसके नियम हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था है, वो जी। निभा सकता है। जब बात आती है परिवार की, परिवार में बहुत काफी सारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ अगर आपके उन नियमों का पालन नहीं करते, आप जिनको समझते हैं कि ये उचित है या जी क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ गया यूनिवर्सली आपका प्रश्न। जो ट्रूथ है जिसको अपन माने कि ये होना चाहिए नियम, इसके अनुसार जी। आदमी को पालन करना चाहिए, कुछ सदस्य नहीं करते सपोज परिवार में, तो आपके अकेले के करने से तो नहीं होगा वो। तो ठीक बात है। तो इस समस्या से कैसे आदमी समाधान पाए? इसमें मैं दो बातें अपनी ओर से कहना चाहूँगा। एक तो पहला ये नियम है तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो कभी ये भाषा नहीं बनती कि सूर्य पूरब में उगना चाहिए। सूर्य पूरब में उगता है, ये नियम है। तो हम विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, नियम है, इसको पहचान सकते हैं। हम सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, ये नियम है। हम सुखी होना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सम्मान पूर्वक जीना चाहिए, आपको विश्वास पूर्वक जीना चाहिए। हम तो कहते हैं आप पहचानिए, आप सुखी होना चाहते हैं नहीं चाहते, आप विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं नहीं चाहते। यदि ये आपके लिए नियम है, होना चाहिए वाला नहीं है, यदि ये आपको पहचान में आता है कि यही नियम है, वही नियम बाकियों के लिए भी। तो हमारी ये भाषा नहीं बनेगी कि उनके लिए ये होना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। जो नियम मेरे लिए है, जो नियम उन्हीं के लिए, उनके लिए भी। हम भी सुखी होना चाहते हैं, वो भी सुखी होना चाहते हैं।
हम विश्वासपूर्वक सम्मानपूर्वक संबंध में जी के सुखी होते हैं, वो भी विश्वासपूर्वक सम्मानपूर्वक जी के सुखी होते हैं। विश्वास जहाँ टूटता है, अपमान जहाँ होता है, वहाँ हम दुखी होते हैं, वहाँ वो भी दुखी होते हैं। तो ये नियम सबके लिए समान है। फिर उसमें एक तो ये है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, पहला ये जो मैं कहना चाह रहा था। दूसरा ये कि यदि हमको ये नियम पहचान में आ गए हैं तो ये 3 कंडीशन है जिसको हमने, शायद आप नहीं थे तब चर्चा किया था। पहला ये है कि हम या हमारी आपस में एक दूसरे की परस्परता में व्यवहार एक दूसरे का ठीक हो, यानी आप भी ठीक जिए, आपके परिवार के लोग भी ठीक जिए। एक तो काम ये होना है। दूसरा काम ये होना है कि दूसरे व्यक्ति का अपने में भाव ठीक रहे। तीसरा काम ये होना है कि हमारा भाव भी ठीक रहे, हम भी ठीक जिए। ये 3 काम होने जरूरी है। सबसे पहला जो हम चाहते हैं कि हमारा झगड़ा ना हो, ये परिवार वाले हमारे साथ ठीक जिए, परिवार में और हमारी आपस में परस्परता में व्यवहार ठीक हो, ये हम चाहते हैं, होना भी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि यदि हमारे साथ व्यवहार करे, किसी और के साथ व्यवहार करे, जहाँ भी जिए ये अच्छे से जिए, इनका भाव ठीक रहे। तीसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना भी भाव ठीक रहे, हम भी समझदारी से जिए, किसी के भी साथ जिए, अच्छे से जिए। ये 3 काम होने हैं। तीनों में से किसी को हम डिनाई नहीं कर रहे, बस ये पूछ रहे हैं कि यदि आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे। यदि आप व्यवस्था में जीना, परिवार में व्यवस्था को स्थापित करना शुरू कर रहे हैं तो तीनों जरूरी है। शुरू कहाँ से करेंगे, आपका उत्तर तीसरे नंबर से। तो यहाँ से काम को शुरू किया जाए। जैसे जैसे आपको इस तरह जीते हुए लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि आप इस तरह से जी के सुखी हो रहे, उनका भी ध्यान जाएगा कि सही नियम तो ये है। आपके बोलने भर से सिर्फ ध्यान नहीं जाता, आप भी उन्हीं लोगों से सुनते हैं जिनका जीना अच्छा होता है। और ये भी शायद हमने आपके आने से पहले ही कहा था कि आप अभी जाके कुछ कहेंगे घर में तो वो आपके अभी के शब्द नहीं सुनते। अब तक 40-50 साल जैसे आप उनके साथ जिए हैं, वो सबके साथ वो आपको सुनते हैं। आप अभी भले ही कह रहे हैं कि मुझे संबंध पूर्वक जीना है, लेकिन कितनी बार आप विरोध से प्रदर्शित हुए उसका लिस्ट है उनके पास। आप शायद भूल गए होंगे, उनको याद है। तो आप अभी जाके वो कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना नहीं सुन रहे, तो आपकी अभी तक की सारी गलतियों के साथ आपको सुन रहे हैं। धीरे धीरे आप इस काम को अपने में शुरू करेंगे और उनके साथ ठीक जीना शुरू करेंगे तो एक समय बाद परिवार में भी आश्वस्ति बनती है। आपको हार्मनी में देखकर, आपको व्यवस्था में देखकर उनको भी लगता है कि ऐसे जीना भी संभव है, ऐसे जीने में सुख है। वो आपको अपने से ऊपर पाते हैं, वो ये स्वीकार पाते हैं कि आपकी स्थिति कुछ तो अच्छी है, हमसे अच्छी है। फिर आप नहीं बताएंगे तो भी वो आपसे पूछेंगे, क्या नियम पकड़ में आ गया है जो ऐसे अच्छे जी रहे हो। तब भी आप उनको पूरा शिविर नहीं सुना देंगे, जितना पूछा है, जितनी प्यास बनी है उतना ही बताएंगे। तो काम तो जो आप बता रहे हैं वो सारे होने हैं, लेकिन ये जो हम जंप ले लेते हैं, सीधा यहाँ दूसरों को ठीक करने के ऊपर ध्यान जाता है, तो अच्छा है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चला जाए। बताइए, और कोई प्रश्न है? कितने बजे ब्रेक कर रहे हैं हम? ठीक। भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी दिल्ली का जो एग्जांपल लिया और भी ले ही सकते हैं कि अगर शुरू किया है तो कहीं ना कहीं तो पहुँचे ही होंगे, भले वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। पर यहाँ अक्सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि जैसे आपने बताया भी था पहले शिविर में कि जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे सुख की बात हो रही है, वहाँ हम सुनते हैं और कहीं ना कहीं वापस भटक भी जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये हमारी जो गति है समझने की, उसमें कभी बाधक नहीं बनता कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उन्हीं चीज़ों को सुने, और जो जिनमें हमें लगता है कि हाँ कि ये मेरे सुनने के अकॉर्डिंग नहीं है या मेरे अकॉर्डिंग नहीं है वो बात, या अभी मेरे काम की नहीं है, तो उन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है या उनको
टालना ठीक है कि, और अगर उनको अगर हम समझने भी जाएंगे तो उतना नहीं समझ पाएंगे। जब हमें प्यास होती है तब हम ज़्यादा समझ पाते हैं उस चीज़ को, पर हमें अगर प्यास ही नहीं है और उस चीज़ को समझने जा रहे हैं तो फिर वो चीज़ उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसमें एक और भी सुंदरता है कि हम जब एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं वाकई में, आगे का कदम बढ़ाने की प्यास अपने आप बन ही जाती है। आज शायद जो प्रश्न आप कर रहे हैं, साल भर पहले आप जब वो अगस्त में 2022 में 3 दिन का शिविर था, उसमें ये नहीं करते प्रश्न आप। यही बात मैं उस वक्त आपको बोलता तो नहीं समझ, मतलब आपको लगता काम की नहीं है, इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तब आपका कहीं और स्थिति में खड़ा रहना का एक वो था, तो वहाँ से प्रश्न कर रहे थे आप, वहाँ से पूछ रहे थे। इतने एक 1.5 साल में जितना आप 1-2 कदम 4-5 कदम चल पाए, आगे की प्यास बन ही गई ना। मैंने तो नहीं बनाई, किसी और ने तो नहीं बनाई, कहाँ से बन गई? खुद से ही बन गई। साल भर बाद फिर जब मिलेंगे कभी हम, या 6 महीने बाद जब फिर कब मिलेंगे, यदि 1-2 कदम चल दिए, आगे के स्टेज के प्रश्न आप खुद करेंगे। कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे। जैसे जरूरत पड़ती है हम उसकी प्यास अपने में पाते ही है। ये मैंने तो अपने में होते देखा है, दूसरों में भी होते देखा है। आप भी अपने में देखिए, होता है नहीं होता है नहीं, ऐसा? आपने जैसे अभी ध्यान दिलाया कि उस टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन शायद वो भी लग रहा होगा कि उस टाइम में कैसे सवाल कर रहा है। मुझे लग ही रहा है अभी, मतलब आपका फर्स्ट शिविर था तब मेरे क्वेश्चंस थे वो, उनको अभी अगर मैं याद करूँ तो थोड़ा लगता ही है। अब आगे के लेवल के प्रश्न खुद बनने ही लगे। तो जैसे हम एक कदम बढ़ाते हैं, आगे के कदम क्या, हमको क्लैरिटी बनती है कि मुझे अब ये पाना है, अब आगे ये समझने की ज़रूरत है। तो उसकी बहुत चिंता ना करिए, तो होता रहेगा। हमारा काम बस है चलते रहना। बताइए, कुछ और प्रश्न हो तो बात कर लेते हैं, वरना हम लोग 12:15 से लंच का ब्रेक कर लेते हैं। बताइए। भैया जब मतलब जब मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, जब मैं खुद को फिजिकल फिट करने की सोचता हूँ और मैं उस कार्य मतलब उस फिजिकल फिट करने के लिए जो प्रतिक्रिया करता हूँ, फिर मैं थोड़े दिन करता हूँ और फिर बीच में छोड़ देता हूँ। पर अंदर से तो मेरा मन होता है कि मुझे करनी है, पर मैं उसे क्यों छोड़ता हूँ? मतलब सेम वही उत्तर जो कल दिया था, आलस में भी सुख दिखता है। नहीं। अब देखेंगे इसको, ऐसे मत देखिए कि कुछ करने को छोड़ रहे, ऐसे देखिए उसके बदले जो कर रहे हैं उसको क्यों पकड़ रहे। तो सुख दिख रहा है तभी तो पकड़ रहे हैं उसको। जैसे कई बार आपसे कहा जाए संबंध पूर्वक जीना है, आपको अभी भी लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको तो एक जोरदार ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए, उसी में सुख है। आप 15, 20, 25 शिविर कर लो, फिर भी आप वैसे ही उत्तर दोगे लोगों को। अब आपने इतनी बार सुन लिया, आपके भीतर तो ये चलेगा कि संबंध पूर्वक जीना चाहिए, संबंध पूर्वक जीना चाहिए। लेकिन मान्यता में क्या बैठा हुआ है? सुख तो वही है, मजा तो वही है। कोई हमको कह जाए हम सह ले, ये थोड़ी सुख है। जब हम मतलब अगर हमें जब पता चल जाएगा कि वो सुख नहीं है और जो हम करने जा रहे हैं उसी में मूल सुख है, तो मतलब वो जो हम सुख सोच रहे थे सोने में, आलस में जो सुख मैं पाने चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि आलस ही मेरा सुख है, तो वो सुख मेरे से दूर हो जाएगा। नहीं, अभी आप कंपेयर करके देखिए, ये आलस वाकई में सुख है या ये जो आप बोल रहे स्वस्थ रहना ये सुख है? तो डर तो यही लग रहा है लोगों को कि अभी जो सुख मान रखा है वो भी कहीं छूट गया तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे। अभी आप कह रहे हैं विरोध ना करो, झगड़ा ना करो, हम ऐसा कह नहीं रहे, बट लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि आप कह रहे हो संबंध में जियो, झगड़ा ना करो। हमको तो उसी में रस मिलता है। तो संबंध पूर्वक जीना सीखेंगे नहीं, झगड़ा करना छोड़ देंगे, तो जिंदगी में तो रस नहीं रहेगा ना। कोई क्या करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये नहीं कह रहे कि को बहुत जल्दबाजी की जाए कि इसको छोड़ दे, इसको ये कर दे, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। हम बस ये कह रहे हैं उसको देख लीजिए, तो देखिए कि जितना सुख मान रहे वाकई में उतना सुख है भी या नहीं है। ऐसे बहुत अपने देश में ऐसे ढेर सारे उदाहरण है,
जो कि एक पूरी ज्ञान की परंपरा चली। एक उदाहरण ये है कि आप एक झोली लेके जा रहे हैं, आपने मान रखा है कि उसमें सोना मोहर है, सोने हैं, हीरे है, जवेरात है, उसका बहुत बोझ उठा के चल रहे हैं, बहुत बड़ा थैला है, बहुत बोझ है, उठा के चल रहे हैं। आपको लाख बार लोग कहे कि इसको फेंक तो फेंकेंगे क्या? आपसे कोई ये कहे एक बार खोल के देख तो लो, खोल के देखे और पता चले पत्थर ही भरे पड़े हैं। अब कोई कहेगा फेंक दो या खुद ही फेंक के चल देंगे? खुद ही फेंक के चल देंगे। हम कभी आपसे ये नहीं कह रहे कि वो थैला फेंक दो, वो थैला फेंक दो। हम बस ये कह रहे हैं थैले खोल के देख लो क्या उठा के चल रहे हो। हाँ। आपको दिखेगा कि जवेरात हीरा लेके चल रहे तो ऑब्वियसली लेके चलिए, कौन मना कर रहा है? संभाल के चलिए। यदि दिख गया कि कंकड़ पत्थर उठाए चल रहे तो फिर कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फेंक दो। फिर तो हम कहेंगे अरे उठा लो थोड़ा, तो भी नहीं उठाएंगे। बट धैर्य रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी दिख भी नहीं जाएगा। थैला तो ऐसे खोल के देख लेते हैं, यहाँ इतनी जल्दी नहीं दिखता है, समय लगता है। ठीक है, बस मैं 2 मिनट में बात कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलरेडी मतलब मैंने जिस तरह से 5 दिन का प्लानिंग किया उससे हम लोग 2 सेशन लेट चल रहे हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक चल रहा है ना। बट इतनी बात को मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि हम अल्टीमेटली जो कल से बात कर रहे हैं वो ये है कि अपने जीने को देखे तो समझ, संबंध, सुविधा तीनों जरूरी है, ये हमको अपने में दिखता है। ज़्यादा दुख संबंधों की कमियों में, संबंधों में गड़बड़ों में झेल रहे हैं, समझ की कमी के कारण झेल रहे, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारा एफर्ट हम सुविधा के लिए ही करे जा रहे हैं। ठीक से देखने पे लगता है कि तीनों की ज़रूरत है। संबंध वाले भाग को निभाएंगे तो व्यवहार ठीक करने के बारे में सोचते हैं, सुविधा को कार्य से और समझने के लिए समझना पड़ेगा। इन तीनों का जो एक मेन फंक्शन पॉइंट है उसको देखेंगे तो विचार को हम अपने फंक्शन पॉइंट के रूप में पाते हैं कि जैसा विचार चलता है ऐसा व्यवहार कार्य होता है, जैसा सोचते हैं ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही कार्य करते हैं। जो भी प्रस्ताव देते हैं उससे आपकी समझ बनती है, आप उस पर ठीक सोचेंगे तो आपकी समझ बनेगी, समझ बनेगी तो फिर वैसे अच्छे विचार करके अच्छे से जिएंगे। इसमें विचार के रूप में जब हम देखें तो जहाँ उथल पुथल दिखती है वहाँ हम उसको दुख के रूप में पहचान पाते हैं। जहाँ एक हारमोनी दिखती है, एक संगीत दिखता है, तो उसी को हम सुखपूर्वक अपनी स्थिति को सुख में पाते हैं और सुखपूर्वक ही अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा था तब की कुछ घटनाएं मुझे याद रह गई है, उसके पीछे जो कनेक्शन बैठ रहे वो अब बैठ रहे हैं। ऐसी एक घटना ये हुई थी कि हम लोग खेल रहे थे, मैं था, वेदांत थे, फिर मेरे चाचा जी के 2 बेटे हैं वो भी थे, 4 लोग हम थे। तो मैं उस वक्त छोटा था, बहुत 6ठी 7वीं कक्षा में रहा होगा। जैसे कुछ पत्थर नीचे पड़े थे, लेके ऊपर चढ़ा रहे थे कहीं छत पे, और वहाँ कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे याद नहीं रहा, बट कुछ कर रहे थे। एक पत्थर थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा उस काम के लिए, मैंने सोचा इसको फेंक दिया जाए। तो उस वक्त मैंने उसको ऐसे फेंका, जैसे वो हाथ से छूटा ऐसे दिखा कि वो एक जो भाई था जो ऊपर था कब नीचे चला गया पता नहीं, वो नीचे खड़ा है। अब उस वक्त जो भी बचपना था, इतनी सीख नहीं थी कि भाई फेंकने से पहले देखना चाहिए, फेंक दिया पहले, अब देखा कि वो नीचे खड़ा है। सौभाग्य ये था कि सीधे नहीं खड़ा था, ऐसे झुक के कुछ कर रहा था, तो सर पे पड़ने के बदले पीठ पर पड़ा, और था कोटा स्टोन, तो जो नुकीला पार्ट था वो चुभ गया एकदम पीठ में उसके। अब ये घटना घट गई है ना, अब किसी ने, मैं छोटा भी था और हो गई गलती तो किसी ने बहुत मारा डांटा भी नहीं, हो गया काम पूरा, वो भी थोड़ा टाइम रोया फिर ठीक हो गया। लेकिन उस वक्त जो मेरी स्थिति थी ना, जब पत्थर हाथ से छूट गया और पता चला कि गलत हो गया, उस वक्त जो स्थिति थी मतलब पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के ये तीव्रता बन रही थी कि वापस आ जाइए, काश ये ना फेंका होता, बट छूट गया था हाथ से। वो स्थिति मुझे अभी भी याद है, एकदम ऐसे तीव्रता, इतनी तीव्रता से लग रहा था कि ये वापस आ जाए, जो भी गिर रहा है, गिरने में 1 आध सेकंड तो लगता ही है, तो 1 सेकंड के दौरान जो चल गया था अपने में। अब हम तो बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए, ऐसे तो पत्थर नहीं फेंकते, तो कई बार मुंह से ऐसे पत्थर फेंक देते हैं, बाण फेंक देते हैं, जो सामने ऐसे चुभ जाते हैं, वो भी घायल होते हैं, संबंध भी डैमेज होता है। हम भी कितना तीव्रता से सोचते हैं काश ये ना बोला होता,
काश चीज को मैं वापस ले पाऊं। कितनी बार होता है ऐसा? और वो पीड़ा कितने टाइम तक चलती? जो पत्थर घुसा था वो तो कुछ दिन में घाव भर गया, वो ठीक भी हो गया। इससे जो घाव पड़ता है वो कब भरता है? सालों में भी नहीं भरता, पीढ़ियों में भी नहीं भरता। उसका हमको जो पछतावा होता है वो कितने टाइम चलता है? तो ठीक से देखे तो हम चाहते नहीं थे उसको हर्ट करना, चाहते नहीं थे उसको इतनी चोट पहुंचाना, लेकिन किसी स्थिति परिस्थितिवश, किसी बाह्य प्रभाववश, किसी दबाववश, किसी तरह के अपने ही भीतर चल दिए आवेश के अंदर डूबकर हमने कुछ ऐसा कर दिया जो हम भी नहीं चाहते थे। उसकी पीड़ा सामने वाला भी भोगता है, बाकी लोग भी भोगते हैं, संबंध भी डैमेज होता है और सबसे ज्यादा दुखी तो हम खुद होते हैं। तो कैसे हमारे विचारों में इतनी स्पष्टता रहे, कैसे हमारे भाव में इतनी स्पष्टता रहे कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें हम सही निर्णय ले पाए, आवेश में आए बगैर होश में रह करके एक एक बात को सोच के, एक एक भाव विचार को जांच करके कुछ बोले। कोई व्यवहार ऐसा ना हो जाए जिसके ऊपर बाद में बहुत पछताना पड़े। इसके लिए जरूरी यही है कि हम अपने में हार्मनी में हो, हम अपने में क्लियर हो, हम किसी आवेश में डूबे हुए ना हो, हम ऐसे ना हो कि बाहर कुछ हो उससे प्रभावित होकर हम किसी एक तरह का चल दे। ये कैसे हो, इसके लिए हमको अपने को पहचानना पड़ेगा। वो पहचानने का काम, हम कौन है इसका काम, ये विचार वाला भाग कहाँ चलता है, कैसे चलता है, उसको समझने का काम अगले सेशन से करेंगे। तब तक के लिए भोजन कर लेते हैं।